हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है बुक डेमोक्रेटिक अवेयरनेस थ्रू लीगल लिटरेसी। जो बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के जो छात्र छात्राएं हैं, जो स्किल एनहांसमेंट का जो है कोर्स डेमोक्रेटिक अवेयरनेस थ्रू लीगल लिटरेसी पढ़ रहे हैं, उनके लिए यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 5 जो है स्पेशल कोड्स मीनिंग टाइप्स ऑफ स्पेशल कोड्स में आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इस टॉपिक में हम समझने का प्रयास करेंगे कि विशेष न्यायालय क्या होते हैं, विशेष न्यायालयों का अर्थ क्या होता है, विशेष न्यायालयों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो चलिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको इस जो है लेक्चर का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन से, और बाकी जो लेक्चर है इस बुक के, आप वो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक नंबर 5 है यूनिट 1 का, वो है स्पेशल कोर्ट, विशेष न्यायालय जो है क्या है। तो विशेष न्यायालयों की क्या भूमिका है, विशेष जो है न्यायालयों की जो इम्पोर्टेंस क्या है, रोल ऑफ ट्रिब्यूनल जो है, ट्रिब्यूनल का जो है भूमिका क्या है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था अन्य न्यायालयों के बारे में, चाहे वो महिला न्यायालय हो, चाहे वो जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट हो, चाहे वो जुवेनाइल न्यायालय हो। इसके अलावा हमने जो है भारत में जो न्यायालयों की संरचना है, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, चाहे वो अधीनस्थ न्यायालय हो, इन सभी जो है जिला न्यायालयों के बारे में हमने 1 बाय 1 पढ़ा है। तो आज हम विशेष न्यायालयों की भूमिका को जानने का प्रयास करेंगे कि जो रोल ऑफ ट्रिब्यूनल है, विशेष न्यायालयों की भूमिका क्या है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं विशेष न्यायालयों का अर्थ क्या है, अर्थात विशेष न्यायालय क्या होते हैं। तो विशेष न्यायालय से अभिप्राय, विशेष न्यायालय क्या होते हैं, विशेष न्यायालय से अभिप्राय ऐसे न्यायालयों से है, अर्थात जो विशेष न्यायालय है वो ऐसे न्यायालय होते हैं जो अति विशेष समस्या को सुलझाने के लिए स्थापित किए जाते हैं। अर्थात यदि कोई अति विशेष एक्सट्रीम विशेष समस्या हमारे समाज में उत्पन्न हो गई है, तो उस विशेष समस्या को सुलझाने के लिए जो है, उस समस्या का निदान करने के लिए जो है कोर्ट स्थापित किए जाते हैं, तो विशेष न्यायालय स्थापित किए जाते हैं। जैसे यदि कोई पर्यावरण से संबंधित जो है, या पर्यावरण बचाव से संबंधित जो है, ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका एक उदाहरण है। ठीक है, ग्रीन ट्रिब्यूनल नामक न्यायालय है। जिस प्रकार वर्तमान समय में पर्यावरण बचाव जो है एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो इसके लिए जो है ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है स्थापित किया गया है, जो एक विशेष न्यायालय है। और यह विशेष न्यायालय जो है विशेष समस्या, कौन सी विशेष समस्या, जो पर्यावरण से संबंधित विशेष समस्या है, इस समस्या के निदान के लिए, ताकि पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सके, इसके लिए विशेष न्यायालय की स्थापना की गई है। ठीक है, तो ये जो है स्थापित किया गया है। इस प्रकार जो है प्रशासनिक शिकायतों के लिए, जिस प्रकार जो है पर्यावरण से संबंधित जो है शिकायतों के लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया है, उस प्रकार जो प्रशासन से संबंधित शिकायतें हैं, प्रशासनिक शिकायतों को सुलझाने के लिए, जो प्रशासन से संबंधित शिकायतें हैं, जो नीति नियमों के जो है, अगर किसी ने नीति नियमों को तोड़ा है या समाज में कोई बहुत बड़ी समस्या जो है खड़ी हो जाती है, तो उन समस्याओं को सुलझाने के लिए जो है प्रशासनिक विशेष न्यायालयों का प्रावधान किया गया है, जिनको जो है प्रशासनिक विशेष न्यायालय का नाम दिया जाता है। तो सरल शब्दों में या संक्षेप में विशेष न्यायालय क्या है, विशेष न्यायालय जो है वे न्यायालय कहलाते हैं जो किसी एक विशेष समस्या के निदान के लिए, किसी एक अति विशिष्ट समस्या को सुलझाने के लिए जो है स्थापित किए जाते हैं। ये जो है समस्या जो है पर्यावरण से संबंधित भी हो सकती है। यदि पर्यावरण से संबंधित किसी विशेष समस्या का निदान करना है तो उसके लिए ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है। इसके अलावा जो है प्रशासनिक समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रशासनिक विशेष न्यायालयों का जो है, प्रशासनिक विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है। तो जो भारत में विशेष न्यायालयों की व्यवस्था की गई है, वो कौन कौन से अनुच्छेद के तहत की गई है, भारत के किस जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। तो भारत में विशेष न्यायालयों की व्यवस्था के बारे में जो है अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था जो है भारत में जो अति विशिष्ट जो समस्याएं होती है उनको सुलझाने के लिए जो है कौन कौन से विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं। तो कहा जाता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 तथा 323 बी के अंतर्गत
अंतर्गत। एक तो 323 ए आर्टिकल जो भारतीय संविधान का है, और 323 बी में जो है विशेष न्यायालयों का, स्पेशल कोर्ट्स का प्रावधान किया गया है। तो इसका अर्थ क्या है कि जब भी जो है प्रशासनिक तौर पर या जो है कोई जो है पर्यावरण से संबंधित अति विशिष्ट जो है समस्या जो है रूप धारण कर लेती है, तो उस अवस्था में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 और 323 ए, 323 बी के तहत जो है विशेष न्यायालयों का प्रावधान किया गया है, स्पेशल कोर्ट का प्रावधान किया गया है। तो जो अनुच्छेद 323 है, अनुच्छेद 323 ए में प्रशासन से संबंधित झगड़ों का निपटारा करने के लिए प्रशासनिक विशेष न्यायालय जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है। तो जो अनुच्छेद 323 ए है, इसके तहत जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है। यदि प्रशासनिक एक राज्य का यदि दूसरे राज्य के साथ कोई जो है झगड़ा है, चाहे वो कानून निर्माण संबंधी है, चाहे वो जो है वाटर इशू है, तो इस जो है संदर्भ में प्रशासनिक विशेष न्यायालय की स्थापना की जाती है, और वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है वह उन दो राज्यों के बीच का जो विवाद है, उस विवाद को सुलझाने का प्रयास करता है। तो उसको जो है प्रशासनिक विशेष न्यायालय जो है कहा जाता है, और प्रशासनिक विशेष न्यायालय जो है अनुच्छेद 323 ए के तहत जो है इसको स्थापित किया गया है। और इसका उद्देश्य जो है राज्यों के बीच जो प्रशासनिक झगड़े हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स है, चाहे वो सीमाओं से संबंधित है, चाहे वो व्यापार से संबंधित है, चाहे वो जो है पानी के मुद्दे को लेकर है, पानी शेयर को लेकर है, ये सभी झगड़ों का निपटारा जो है अनुच्छेद 323 ए के तहत जो प्रशासनिक ट्रिब्यूनल स्थापित किए जाते हैं वो करते हैं। तथा अनुच्छेद 323 बी के जो है अंतर्गत, इसके अनुच्छेद 323 बी के तहत जो है अन्य कार्यों के लिए जो है विशेष न्यायालय स्थापित किए जाते हैं, अर्थात प्रशासनिक जो है कार्यों के अलावा जो अन्य समस्याएं उत्पन्न होती है, उन समस्याओं के निदान के लिए, प्रशासनिक समस्याओं के अलावा जो है अन्य जो कार्यों के लिए जो झगड़े उत्पन्न होते हैं, उन समस्याओं के निदान के लिए जो है अनुच्छेद 323 बी के तहत जो है विशेष न्यायालय स्थापित किए जाते हैं। यदि प्रशासनिक न्याय के अलावा अन्य कोई झगड़े हैं राज्यों के, तो उनको सुलझाने के लिए जो है 323 बी के तहत जो है न्यायालयों की स्थापना की जाती है, जिनको जो है अन्य कानून से संबंधित जो है विशेष न्यायालय कहा जाता है। तो ये आपने याद रखना है, अनुच्छेद 323 ए में जो है प्रशासनिक ट्रिब्यूनल दिए गए हैं, अनुच्छेद 323 बी में जो है अन्य कार्यों से संबंधित ट्रिब्यूनल दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं अनुच्छेद 323 ए में जो प्रशासनिक विशेष न्यायालय है, इनका क्या काम होते हैं, ये जो है किस प्रकार से काम करते हैं। तो कहते हैं कि जो प्रशासनिक विशेष न्यायालय है, ठीक है, ये जो है संसद द्वारा जो है मुकदमों के प्रावधान तथा झगड़ों का या जो है शिकायतें जो प्रशासन से संबंधित हो, ठीक है, उनके निपटारे के लिए स्थापित किए जाते हैं। तो प्रशासनिक न्यायालयों की स्थापना क्यों की जाती है? ये विशेष न्यायालय जो है संसद के द्वारा जो मुकदमों का प्रावधान किए गए हैं या कोई अन्य झगड़े हैं, शिकायतें हैं संसद या प्रशासन से संबंधित, तो उनके निपटारे के लिए जो है इनका जो है प्रावधान किया जाता है। किनका प्रावधान किया जाता है? प्रशासनिक विशेष न्यायालयों का प्रावधान किया जाता है। तो जो प्रशासनिक विशेष न्यायालय में लोगों की भर्ती और सेवा से संबंधित जो है मुकदमों के संबंध में निर्णय दिए जाते हैं। तो जो प्रशासनिक विशेष जो न्यायालय है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, इनमें जो है लोगों की भर्ती, अर्थात जो सरकारी भर्ती हुई है, जो सरकारी रिक्रूटमेंट हुई है सरकारी सेवाओं में, चाहे वो क्लास 1 हो, क्लास 2 हो, क्लास 3 हो, क्लास 4 हो, और उनकी सेवा से संबंधित उनका कार्यकाल कितने वर्ष होगा, तो उससे संबंधित जितने भी मुकदमे हैं, यदि किसी को लगता है कि उसका जो है जो सेवा कार्यकाल है वो जो है ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन उसको पहले ही रिटायर्ड कर दिया गया है, तो इससे संबंधित मुकदमों के लिए वह जो है प्रशासनिक विशेष न्यायालय में जा सकता है कि मेरे साथ जो है ये अन्याय हुआ है, मेरी जो है सेवा कार्यकाल ज़्यादा था। तो इस संबंध में जो निर्णय दिए जाते हैं सेवा तथा भर्ती के संबंध में, जो है सेवाओं में, नौकरियों में, वो दिए जाते हैं प्रशासनिक विशेष न्यायालयों द्वारा। ये विशेष न्यायालय जो है केंद्र या प्रांतों के जो है सरकारी अधिकारियों के जो है मुकदमों के संबंध में निर्णय करते हैं। तो ये जो विशेष न्यायालय जो है स्थापित किए जाते हैं अनुच्छेद 323 ए के तहत, ये जो है केंद्र सरकार के अधीन जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी
सेवा पदोन्नति के संदर्भ में, या प्रांत में जैसे हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी है, इन प्रांतों में जितने भी सरकारी अधिकारी जो है मुकदमे उनके संबंधित जितने भी मुकदमे हैं सेवा तथा पदोन्नति से संबंधित, तो उन मुकदमों के संबंध में निर्णय करते हैं कौन? जो प्रशासनिक विशेष न्यायालय है। इन कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, चाहे वो केंद्र सरकार के अधीन हो कर्मचारी, चाहे वो प्रांत सरकार के अधीन हो, तो इनके हितों को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। अर्थात कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। तो अभी तक हमने क्या समझा? हमने समझा कि विशेष न्यायालय की स्थापना, जो प्रशासनिक विशेष न्यायालय है, उनको क्यों स्थापित किया जाता है, और कर्मचारियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो जो पहला प्रावधान है वो है, संसद केंद्र के लिए विशेष न्यायालय का प्रावधान कर सकती है तथा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए ही विशेष न्यायालय स्थापित कर सकती है। तो भारत की जो संसद है, भारत की जो पार्लियामेंट है, वह जो है विशेष न्यायालय की जो है स्थापना का प्रावधान कर सकती है तथा यह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए ही यह विशेष न्यायालय का प्रावधान कर सकती है। विशेष न्यायालय यह 2 या 2 से अधिक राज्यों में स्थापित कर सकती है। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट है, विशेष न्यायालय झगड़ों तथा शिकायतों का निपटारा करते हैं। तो जो स्पेशल कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट जो है यह झगड़ों तथा शिकायतों का निपटारा करते हैं। अर्थात चाहे वो कर्मचारियों की जो है शिकायतें हों या उनसे संबंधित कोई भी झगड़े हों, उनका निपटारा जो है इन विशेष न्यायालयों में किया जाता है, जो प्रशासनिक ट्रिब्यूनल जो है स्थापित किए जाते हैं। तीसरा जो कार्य है इनका वो है, क्षेत्र की सीमाओं के संदर्भ में भी प्रशासनिक विशेष न्यायालय जो है निर्णय निर्माण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि जो है पंजाब और हिमाचल में जो है उसके क्षेत्र की सीमाओं को लेकर कोई विवाद है, हिमाचल को लगता है कि जो पंजाब का एरिया है वो भारत में जो है हिमाचल का पार्ट है, अर्थात हिमाचल को लगता है कि ये सीमा हिमाचल की है, लेकिन पंजाब वाले जो है उसको हथिया रहे हैं, तो इस संबंध में जो निर्णय दिया जाएगा या निर्णय निर्माण किया जाएगा वो भी प्रशासनिक ट्रिब्यूनल कर सकते हैं। तब ये कहा गया है कि जो अनुच्छेद 371 ओ के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति के द्वारा चलाए गए किसी भी आदेश को संशोधित करने का इसमें जो है प्रावधान दिया गया है, कि जो है राष्ट्रपति द्वारा जो चलाए गए किसी भी आदेश को जो है संशोधित करने का प्रावधान जो है प्रशासनिक विशेष न्यायालय को है। चौथा पॉइंट है, भारत में जो केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल है, अब यहाँ पर जो है केंद्रीय मीन्स सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट की जो है यहाँ पर बात की गई है। भारत में केंद्रीय प्रशासनिक विशेष न्यायालय जो है इनकी उदाहरण है कस्टम विशेष न्यायालय। यह जो है ऋण वसूली जो ब्याज वसूली है, ऋण वसूली या विशेष न्यायालय से संबंधित ये होते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स से संबंधित जो है विशेष न्यायालय स्थापित किए जाते हैं केंद्र सरकार द्वारा। इन न्यायालय आदि का प्रावधान किया गया है तथा इन विशेष न्यायालयों को विशेष प्रकार के कार्य सौंपे गए हैं। तो भारत में जो केंद्रीय सरकार है, केंद्रीय सरकार जो है विशेष जो है न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। उसमें जो है कस्टम विशेष न्यायालय हो सकते हैं जो कस्टम ड्यूटीज़ को जो है इससे संबंधित झगड़ों का निपटारा करते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स से संबंधित जो है झगड़ों की निपटारा के लिए जो है इनकम टैक्स विशेष न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। ठीक है। तो इस प्रकार के विशेष प्रकार के जो है कार्य जो है प्रशासनिक न्यायालयों को सौंपे गए हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा जो अनुच्छेद 323A के तहत जो प्रशासनिक न्यायालय है उनकी स्थापना कैसे की जाती है और उनके कार्य क्या क्या है और वो किस प्रकार झगड़ों का निपटारा करते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं अनुच्छेद 323B में अन्य कार्यों से संबंधित जो है विशेष न्यायालय जो है सौंपे गए। अर्थात प्रशासनिक कार्यों के अलावा जो अन्य कार्य है, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों के अलावा जो अन्य जो है विवाद है, जो झगड़े हैं, चाहे वो राज्यों के बीच में है चाहे वो लोगों के बीच में है, इन झगड़ों के निपटारे के लिए अनुच्छेद 323B के अंतर्गत जो है अन्य कार्यों से संबंधित विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं। तो जो संविधान का अनुच्छेद 323B है ये आपने याद रखना है। अनुच्छेद 323B में प्रशासनिक कार्यों के अलावा जो अन्य सभी कार्य हैं, अर्थात इनको जो है इसलिए अन्य सभी कार्यों से संबंधित विशेष न्यायालय कहा गया है, के लिए जो है विशेष न्यायालय जो है स्थापित किए गए हैं। अर्थात प्रशासनिक जो है कार्यों से संबंधित, प्रशासनिक झगड़ों से संबंधित, विवादों से संबंधित जो है झगड़ों के निपटारे के लिए प्रशासनिक न्यायालय स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा जो अन्य कार्य है, जो प्रशासनिक कार्य नहीं है, उन झगड़ों के निपटारे के लिए जो है अन्य विशेष न्यायालय जो है 323B
के तहत जो है अनुच्छेद 323 बी के तहत जो है स्थापित किए गए हैं। तो विशेष न्यायालयों के प्रकार क्या क्या है, ये स्पेशल कोर्ट के टाइप्स क्या क्या है, ये स्पेशल कोर्ट्स के टाइप्स जो है हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि विशेष न्यायालयों के प्रकार क्या क्या है, अर्थात कितने प्रकार के विशेष न्यायालय जो है सरकार स्थापित करती है या कर सकती है विभिन्न जो है समस्याओं के निदान के लिए। तो जो पहला प्रकार है वो है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायालय, इसको कहते हैं CAT, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसको जो है कैट भी कहा जाता है, जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो जो केंद्रीय प्रशासनिक जो विशेष न्यायालय है, केंद्रीय प्रशासनिक विशेष न्यायालय जो है एक्ट 1985 के अनुसार जो है केंद्रीय प्रशासनिक विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है। तो जो केंद्रीय प्रशासनिक विशेष न्यायालय एक्ट 1985 है, इस एक्ट के तहत जो है केंद्रीय प्रशासनिक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई है। ठीक है, यह एक्ट जो है झगड़े को समाप्त करने के लिए जो है अस्तित्व में आया है। यदि जो है राज्यों के बीच कोई भी झगड़ा है, चाहे वो जो है प्रशासनिक झगड़ा हो, चाहे वो उनकी सीमा विवाद से संबंधित हो, चाहे वो जो है वाटर इशू से संबंधित हो, चाहे वो बाउंड्री डिस्प्यूट से संबंधित हो, तो इन जो है झगड़ों के निपटारे को, इन झगड़ों को समाप्त करने के लिए जो है यह केंद्रीय प्रशासनिक जो ट्रिब्यूनल है, विशेष न्यायालय है, यह अस्तित्व में आया है। यह झगड़े से संबंधित या भर्ती से संबंधित जो है मामलों का निपटारा करते हैं। ये न्यायालय जो है केंद्रीय सरकार या दूसरी स्थानीय सरकारों के अंतर्गत, ये न्यायालय क्या करते हैं, केंद्रीय सरकार या दूसरी जो स्थानीय सरकारें हैं उनके अंतर्गत अनेक पदों पर जो भर्ती हुए लोग हैं, उनकी जो है लोगों की सेवा के संबंध में या उनकी अवस्थाओं से संबंधित जो है झगड़ों का निपटारा करते हैं। यदि केंद्रीय सरकार या दूसरी जो स्थानीय सरकारें हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उनमें जो लोग भर्ती हुए हैं, अर्थात जो सरकारी सेवा, सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं सरकार के अधीन, तो उन लोगों की जो सर्विस है, उन लोगों की जो सेवा से संबंधित जो अवस्थाएं हैं, उनसे जुड़े हुए विभिन्न जो मुकदमे हैं या जो मामले हैं, उनका निपटारा जो है केंद्रीय विशेष न्यायालय भी करता है। तो पहला प्रकार जो हम पढ़ रहे हैं विशेष न्यायालयों के प्रकार का, वो है केंद्रीय प्रशासनिक विशेष न्यायालय। दूसरा जो प्रकार है विशेष न्यायालयों का वो है आबकारी वह कराधान जो है सेवा कर अपीलेट विशेष न्यायालय। आबकारी और कराधान मीन्स जो है ये टैक्स से संबंधित है और इनकम टैक्स से संबंधित है और टैक्सेशन से संबंधित जो है इनको कहा जाता है आबकारी और कराधान वह सेवाकार जो है अपीलेट विशेष न्यायालय। तो दूसरा जो विशेष न्यायालय है वो है प्रशासनिक कार्यों से संबंधित एक अन्य विशेष न्यायालय जो है आबकारी वह जो है कराधान, आबकारी और कराधान और सेवाकर अपीलेट विशेष न्यायालय है। यह एक्साइज जो है जो है इसके अलावा एक्साइज से संबंधित या जो है अन्य जो है अपीलों से संबंधित जो है अनेक पक्षों को निपटाता है। अर्थात एक्साइज से संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं, एक्साइज और टैक्सेशन से संबंधित, करों से संबंधित, इनकम टैक्स से संबंधित जितने भी मुद्दे होते हैं, यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स नहीं देता है, इनकम टैक्स की चोरी करता है कराधान की, तो उन सभी जो है मुकदमों की, उन सभी मामलों को निपटाने का मुख्य काम जो है आबकारी वह कराधान जो है सेवाकर अपीलेट विशेष न्यायालय का है। इस विशेष न्यायालय द्वारा आवश्यकता अनुसार कानूनी कार्यवाही भी की जाती है। तो यह जो आबकारी वह कराधान जो सेवाकर अपीलेट विशेष न्यायालय है, यह आवश्यकता अनुसार कानूनी कार्यवाही भी कर सकता है, इसको यह अधिकार है। यह 10 लाख रुपए तक की जो कीमत के केस है, अर्थात 10 लाख रुपए तक की कीमत के जो मुकदमे या मामले इसके पास आते हैं, उनका निपटारा यह करता है। तो दूसरा जो प्रकार था वो था विशेष न्यायालयों का आबकारी वह कराधान और सेवाकर अपीलेट विशेष न्यायालय। तीसरा प्रकार जो है विशेष न्यायालयों का वो है ऋण वसूली, अर्थात जो है गवर्नमेंट ने जो है लोन दिया होता है, उस लोन के संबंध में जो है डेप्ट वह ऋण जो है वो वापस लेती है। तो ऋण वसूली के लिए जो है विशेष न्यायालय की स्थापना जो है 1990 जो है 3 के जो है टैक्स और वित्तीय संस्थानों के अंतर्गत ऋणों की वसूली के लिए, अर्थात जो ऋण जो है सरकार से लिए गए हैं, जो लोन सरकार से लिए गए हैं, तो उन ऋणों की वसूली के लिए जो है विशेष जो है न्यायालय की स्थापना की गई है, जिनको ऋण वसूली विशेष न्यायालय का नाम दिया गया। डेप्ट वसूली जो है विशेष न्यायालय का नाम दिया गया है। भारत में ऐसे जो है 55 विशेष न्यायालय है, जहां कुछ प्रांतों में एक या एक से अधिक जो है विशेष न्यायालय है। ये न्यायालय जो है सिविल कार्य पद्धति के अंतर्गत आते हैं।
करते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति जो है उन्होंने बैंक से लोन लिया है, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो, हाउस लोन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का पर्सनल लोन हो, तो यदि वे व्यक्ति जो है समय पर ऋण नहीं चुकाते हैं, तो इन विशेष न्यायालयों के जो है द्वारा मामलों के तहत जो है ऋण वसूली विशेष न्यायालयों के तहत जो है उन पर कार्यवाही की जाती है। तो ये तीसरा प्रकार था विशेष न्यायालयों का। चौथा जो विशेष न्यायालय है वो है चौथा जो विशेष न्यायालय है वो है आयकर विशेष न्यायालय। इनकम टैक्स से संबंधित जो है स्पेशल कोर्ट विशेष न्यायालय। तो आयकर को जो है आईटी कहते हैं, इनकम टैक्स से संबंधित भी विशेष न्यायालय जो है 1961 के आयकर एक्ट के तहत जो है शामिल होता है। जो कर से संबंधित जो है कर का अर्थ क्या है यहाँ पर, जो टैक्स से संबंधित, यदि कोई टैक्स चोरी करता है या टैक्स नहीं पे करता है, सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, एक जो है आय से अधिक अगर उनके पास संपत्ति है, तो जो टैक्स कर से संबंधित जो है प्रावधानों को यह जो है प्रस्तुत करता है जो आयकर विशेष न्यायालय है। तो जब कोई करदाता अर्थात जो कर देने वाले जो टैक्स देते हैं, चाहे वो सरकारी एम्प्लॉय हो चाहे दूसरे एम्प्लॉय हो, तो जब ये जो है करदाता अपनी आय के संबंध में जो है सही प्रकार से कर नहीं देते हैं, अर्थात जितनी उनकी इनकम है, जितना वो पैसा जो है सरकारी कर्मचारी एक जो है साल में कमाते हैं या दूसरी उद्योगपति कमाते हैं, तो यदि वो जो है उसके हिसाब से टैक्स नहीं देते हैं, यदि एक तय सीमा के अनुसार जो है सरकार के कानूनों के अनुसार जो टैक्स स्लैब है उसके अंतर्गत वो जो है अपना टैक्स नहीं चुकाते हैं, तो जो आयकर विशेष न्यायालय है, जो इनकम टैक्स स्पेशल कोर्ट है, वो ऐसे व्यक्ति को जो है कर ना देने के जुर्म में या कर छुपाने के जुर्म में विशेष कार्यवाही कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति जो है इनकम टैक्स के दायरे में आता है लेकिन वह अपने इनकम टैक्स को नहीं भरता है, नहीं देता है, तो ऐसे लोगों के ऊपर जो है आयकर विशेष न्यायालय जो है कार्यवाही कर सकते हैं। तो ये चौथा प्रकार था विशेष न्यायालयों में आयकर विशेष न्यायालय, इनकम टैक्स विशेष न्यायालय। तो जो पांचवा जो प्रकार है विशेष न्यायालयों का, हम पढ़ रहे हैं स्पेशल कोर्ट्स के प्रकार, जो प्रशासनिक जो स्पेशल कोर्ट है, प्रशासनिक न्यायालय है, उनके जो है प्रकार। तो राष्ट्रीय हरित जो है विशेष न्यायालय, इसको जो है ग्रीन ट्रिब्यूनल भी कहा जाता है, इसको जो है जीटी, इसको जो है ग्रीन ट्रिब्यूनल भी कहा जाता है, ग्रीन ट्रिब्यूनल। राष्ट्रीय हरित जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इसको कहा जाता है, एनजीटी जो है इसको कहा जाता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एन से नेशनल, जी से ग्रीन और जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। यह विशेष न्यायालय जो है पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 2010 में स्थापित किया गया था। तो एनजीटी की स्थापना जो है 2010 में पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इस विशेष न्यायालय का मुख्य उद्देश्य जो है पर्यावरण से संबंधित झगड़ों का निपटारा करना था। तो जो पर्यावरण से संबंधित जो झगड़े हैं, अर्थात यदि किसी ने जो है वनों का विनाश किया है या इलीगल तौर पर जो है वनों को काटना या जो है पर्यावरण प्रदूषण का अत्यधिक फैलना, तो उसको जो है सस्टेन करने के लिए जो है विशेष जो ट्रिब्यूनल है, वर्तमान समय में आप देखते हैं मनाली में ग्रीन ट्रिब्यूनल काम कर रहा है जो ग्रीन टैक्स लगाता है। इसके अलावा शिमला में भी ग्रीन ट्रिब्यूनल के तहत जो दूसरे राज्यों से हिमाचल में जितने भी वाहन एंटर करते हैं उनको जो है एक शुल्क पे करना पड़ता है, और ये पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए और कूड़े कचरे को समाप्त करने के लिए अस्तित्व में आते हैं। तो लोगों जो पर्यावरण से संबंधित झगड़ों का निपटारा करना इनका मुख्य उद्देश्य है, तथा जो लोगों तथा उनकी जो संपत्ति को हानि हुई है उस पर जो है राहत देना। यदि किसी व्यक्ति की जो है संपत्ति को हानि हुई है, ठीक है, तो उसकी संपत्ति को पर जो है उनको जो है राहत और हर्जाना देना, यह ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्य काम है। यह न्यायालय मुख्यतः जो है दीवानी मुकदमों से संबंधित, जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है यह जो है सिविल मैटर से संबंधित जो है मुकदमों में हस्तक्षेप करता है। तो यह पांचवा प्रकार था राष्ट्रीय हरित जो है विशेष न्यायालय, विशेष प्रकार के न्यायालयों का। तो जो छठा प्रकार है विशेष न्यायालयों का वो है प्रतिभूतियों का विशेष न्यायालय, जो है सिक्योरिटी जो है एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है सेवी जिसको हम कहते हैं, या म्यूचुअल फंड से संबंधित जो है, ठीक है, प्रतिभूतियों का विशेष न्यायालय। तो यह न्यायालय जो है प्रतिभूतियों और जो है विनिमय बोर्ड, यह न्यायालय क्या करता है, प्रतिभूतियों और जो विनिमय बोर्ड ऑफ एक्ट 1992 के क्षेत्राधिकार रखता है। इसका मुख्य कार्य किसका, इस प्रतिभूतियों के विशेष न्यायालय का मुख्य कार्य क्या है कि जो प्रतिभूतियों और जो आपूर्ति से संबंधित यह जो है न्यायालय है, यह
3 सदस्यीय न्यायालय है। इस न्यायालय से अपील सर्वोच्च न्यायालय में नहीं की जाती है। सॉरी, इस जो है न्यायालय से अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। तो जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत जो चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, तो प्रतिभूतियों के जो है विशेष न्यायालय स्थापित किए हैं, जो विशेष न्यायालयों का एक जो है अन्य प्रकार है। तो जो इसमें जो एंड का जो विशेष न्यायालय का सबसे लास्ट पॉइंट है, विशेष न्यायालयों के प्रकारों में सबसे अंतिम जो बिंदु है वो है श्रम न्यायालय। लेबर जो है, लेबर कोर्ट जो है, श्रम न्यायालय औद्योगिक विशेष न्यायालय, इसके अलावा जो है इंडस्ट्रियल कोर्ट जो है औद्योगिक क्षेत्र में। तो श्रम न्यायालय और औद्योगिक विशेष न्यायालय जो है विशेष न्यायालयों का एक प्रकार है। श्रम न्यायालय, लेबर कोर्ट तथा जो है औद्योगिक विशेष न्यायालय ऐसे प्रावधानों से युक्त होते हैं जिनके अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा श्रम न्यायालय और औद्योगिक से संबंधित तथा प्रांत वह राष्ट्रीय स्तर के जो झगड़े हैं उनका निपटारा किया जाता है। तो जो श्रम न्यायालय है, उद्योगों में या जो है मजदूरों से संबंधित, चाहे वो केंद्र स्तर के झगड़े हो, केंद्रीय सरकार द्वारा जो है श्रम न्यायालय और औद्योगिक स्तर से संबंधित, प्रांत वह राष्ट्रीय स्तर पर जो झगड़े हैं जो है लेबर से संबंधित है, श्रम से संबंधित है और उद्योगों से संबंधित है, इन सभी झगड़ों का निपटारा जो है श्रम न्यायालयों और औद्योगिक विशेष न्यायालयों द्वारा किया जाता है। इन सभी प्रकार के झगड़ों का निपटारा जो है श्रम न्यायालयों के अंतर्गत किया जाता है। तो आज हमने जाना कि जो है विशेष न्यायालय क्या होते हैं, विशेष न्यायालय के प्रकार क्या है, इनकी स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधानों के अंतर्गत की गई है। थैंक यू।